नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी होमगार्ड रिजल्ट की महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। जितने भी बच्चे डीवीपीएसटी देने जा रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराने जा रहे हैं, उसमें से जो है मात्र 50% छात्र जो हैं वो सफल घोषित हो रहे हैं। कितने छात्र? 50% छात्र ऐसे हैं जो सफल घोषित हो रहे हैं। हो जाओ तैयार, इस बार जो है स्कोर कार्ड देखने को आपको मिलेगा। तो जितने बच्चे रिजल्ट से नाखुश थे, जिनका कट ऑफ में नाम नहीं आया था, उनके लिए खुशखबरी है। इस वीडियो में खुशखबरी यही है कि आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। उसमें जो है आपका रॉ स्कोर, यानी कि वास्तव में जो आपके नंबर बन रहे थे वो, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने नंबर बने, कितने नंबर घटे या कितने नंबर बढ़े, ये आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो स्कोर कार्ड इस बार आपका जारी होने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों, हम आपको एक बात यहीं पर कंफर्म कर देते हैं कि बहुत से यूट्यूब चैनल पर आपको जो है भ्रमित किया जाता है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है कट ऑफ की। तो हम आपको यहीं पर साफ-साफ बता देते हैं कि बच्चों, जो भी सेकंड लिस्ट के वेट में बैठे हैं, जितने भी यूपी होमगार्ड के बच्चे सेकंड मेरिट लिस्ट के इंतज़ार में बैठे हैं, उनसे यही कहेंगे हम कि आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। बिना मतलब के आप लोग वेट ना करो। और किसी भी यूट्यूब चैनल वाले यदि आपको ऐसा बताते हैं, तो वो आपको केवल और केवल भ्रमित कर रहे हैं। बच्चों, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यूपी होम गार्ड के रिजल्ट के बाद जो इसमें सेकेंड लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होती, यहाँ तक वेटिंग लिस्ट भी नहीं आती है। तो ये सेकेंड जो है मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। कट ऑफ की सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं में ज्वाइनिंग होगी, बाकी और किसी की नहीं होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको यही बताया कि आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको भ्रमित नहीं होना है। जो यूट्यूब वाले झूठी दिलासा आपको दिला रहे हैं, झूठी दिलासा दिला रहे हैं कि आपकी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है, तो वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी तक सेकेंड मेरिट लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। आयोग ने अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया है, ना अभी तक कभी जारी किया है। सेकेंड मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट कभी नहीं जारी करता है आयोग, ठीक है। अदर भर्ती में होता है, लेकिन इस भर्ती में नहीं होता है, ठीक है। ये आयोग करता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से एक ख्याल निकाल दो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी और आपका हो जाएगा। अब जिनका हुआ है उन्हीं का होगा, यानी कि जो बच्चे डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों को जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। सबको तो मिलना संभव नहीं है, ठीक है। सबको मिलना तो संभव नहीं है। तो इसलिए जिनका नाम नहीं आया है वो भ्रमित ना हो। किसी भी ऐसी पोस्ट पर विश्वास ना करें जिस पर लिखा हो कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी, ठीक है। ये बात सच सामने आ रही है कि 50% छात्र ऐसे हैं जो डीवीपीएसटी में पास हो रहे हैं और 50% बाहर। यानी कि यदि हम मोटा-मोटा कैलकुलेशन कराएँ कि यदि 100 बच्चे डीवीपीएसटी के लिए जा रहे हैं, अभी तो डीवीपीएसटी चल ही रहा है, सभी का नहीं हुआ है। कुछ बच्चों को हुआ, 13 से हो रहा है डीवीपीएसटी, अभी चल ही रहा है, ठीक है, और चलेगा अभी कुछ दिन तक। तो अभी जितने बच्चों का डीवीपीएसटी हो चुका है, यदि 100 बच्चे गए हैं, तो उसमें से 50 बच्चे जो हैं सफल घोषित हुए हैं डीपीएसटी में और 50 असफल। यानी कि अभी का मामला जो है पासिंग का कितना है? 50% का है। और बच्चों, हम आपको ये बता देते हैं कि अभी 25% छात्र जो हैं और अभी बाहर होंगे, यानी कि केवल और केवल आपके 25% से कम छात्र ही फाइनल जॉइनिंग ले पाएंगे, क्योंकि आयोग ने 2.6 गुना कैंडिडेट को जो है डीवीपीएसटी के लिए बुलाया है। तो क्या उन सभी को जॉब मिल जाएगी? नहीं। ये आपका जॉब का प्रोसेस है।
एक अनुपात के लिए 1.6 है, यानी कि इनको मिलेगी और इतने बाहर होंगे। टोटल कितना है 2.6। तो जितने भी कैंडिडेट ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा हो जाएगा, ये सेकंड में लिस्ट आती है, तो जब बच्चों जिनका आ चुका है नाम उन्हीं का नहीं हो रहा सभी का, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? आप सोचो खुद। जो डीपीएसटी देकर आ रहे हैं वो खुद बाहर हो रहे हैं एक एक छोटी छोटी गलती से, तो आप लोगों का कैसे हो सकता है? एक एक माइनर मिस्टेक भी आपको जो है बाहर करा सकती है। तो सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखो सारे। एक भी डॉक्यूमेंट जो है आपको वहाँ पर ऐसा ना हो कि ना लेकर जाओ, सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, ठीक है? तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। आपका स्कोर कार्ड कब तक जारी हो जाएगा ये हम आपको सब कुछ बताएँगे इस वीडियो में, ठीक है? तो दोस्तों यही अपडेट थी कि जो है यूपी होमगार्ड से ये सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि 50% छात्र जो हैं सफल घोषित हो रहे हैं। कितने? 50%। यदि 50% घोषित हो रहे हैं तो 50% जो है बाहर भी होंगे ना। यहाँ पर आपको थंबनेल में देखने को मिल रहा है कि 50% छात्र जो हैं डीपीएसटी में पास हो रहे हैं, तो खुशी का माहौल होगा। लेकिन 50% लिखा का मतलब है कि ये तो 50 पास हो रहे हैं तो 50 बाहर भी तो हो रहे हैं। अभी और इनमें से 25% बाहर होने की संभावना रहेगी, ठीक है? क्योंकि 44 ये 41,000 सीटों की अपेक्षा 1,07,000 प्लस छात्रों को जो है डीपीएसटी के लिए चयनित किया गया था। तो आप लोग खुद सोचिए, क्या 1,07,000 कैंडिडेट को जॉब मिल जाएगी? यदि वो अभी से बाहर नहीं करेंगे तो क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में सभी को बाहर करेंगे? तो इसलिए जो है 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी कोई भी गलती एक आप आ जाते हैं सीधे बाहर, क्योंकि उनको बाहर करना ही है। अच्छे कैंडिडेट को लेना है जिनकी कोई गलती ना हो, क्योंकि वन क्या बोलते हैं 2.6 गुना कैंडिडेट को जो है सिलेक्ट किया गया था डीयूपीएससी के लिए, ठीक है? तो डीयूपीएससी में आखिर होता क्या है? हम ये आपको बता चुके हैं पहले कि डीयूपीएससी में क्या होता है, ये हम आपको बताए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखो। यदि आपका डीपीएसटी हो चुका है अच्छी बात है, यदि नहीं हुआ होने वाला है तब भी आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखो। आप समझ जाओगे कि डीपीएसटी में क्या-क्या कराया जाता है, ठीक है? कितने अभ्यर्थी सफल होंगे और वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है चयनित होंगे। किन कारणों से उम्मीदवार बाहर हुए हैं? क्या दूसरी मेरिट लिस्ट आने की संभावना है? इसको हमने पहले ही खारिज कर दिया है। हमने आपका टाइम खोटी नहीं किया है कि जो बच्चे सिर्फ ये देखकर आए हों वीडियो देखने कि सेकंड मेरिट लिस्ट आई होगी, तो उनको भ्रमित करने नहीं चाहते हम। उनको पहले ही हमने बता दिया है कि सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ये बच्चे पहले ही देख के अपना टाइम ना खराब करते हुए किसी दूसरे काम में लग गए होंगे, ठीक है? आगे वीडियो में नहीं बढ़े होंगे, ठीक है? आगे भर्ती प्रक्रिया का पूरा क्रम क्या है? सबसे पहले हम शुरू से समझाते हैं। देखो, आवेदन प्रक्रिया समझो। आवेदन हो चुका, लिखित परीक्षा हो चुकी, ये 2 पॉइंट हो चुके, ठीक है? और परिणाम भी आ चुका, यानी कि रिजल्ट आ चुका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, पीएचडी भी चल रहा है। इसमें कुछ बच्चों का हो चुका है, 3-4 दिन से चल रहे हैं और अभी अभी चलेंगे 10-15 दिन, ठीक है? तो अभी तक जितने कैंडिडेट का हुआ है, जो भी हुआ हो, 5,000, 10,000, तो उसमें मान लो 10,000 का हुआ, तो 5,000 जो हैं बाहर हो चुके हैं, पहले ही 5,000 पास हो चुके हैं, ठीक है? 5,000 पास हुए हैं, 5,000 पहले से ही बाहर हो चुके हैं और इनमें से भी अभी बाहर होंगे। कुल मिलाकर मान चलो ये 50,000 या 75,000 के आसपास, 55,000, हाँ 55,000 के आसपास बच्चे जो हैं सिलेक्ट किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। और फाइनल मेरिट लिस्ट से भी कितने बाहर होंगे? लगभग 11 से 12,000, क्योंकि 41,000 प्लस वैकेंसी हैं, तो केवल जॉब तो उतने को ही मिलेगा। तो अंतिम मेरिट लिस्ट में भी जो है बच्चे बाहर होंगे, ठीक है? उसके बाद जो है आपकी चयन की सूची आ जाएगी, यानी लिखित परीक्षा पास करने के बाद भी चयन तय नहीं होता है, डीपीएसटी देने के बाद भी चयन तय नहीं होता है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है थोड़ा हाई आती है, ठीक है? डीपीएसटी से थोड़ा हाई कट ऑफ जाती है, इसकी फाइनल कट ऑफ की, फाइनल रिजल्ट की, ठीक है? डीयू में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार क्यों बाहर होते हैं? ये पॉइंट है, क्योंकि बाहर भी 50% बहुत कैंडिडेट होते हैं, जो कि बाहर भी 50% ही पास हो पा रहे हैं, ठीक है? तो डीयू में इन कारणों से
अभ्यर्थी अयोग्य हो सकते हैं। मूल दस्तावेज नहीं होना, प्रमाण पत्र में गलती, गलत श्रेणी प्रमाण पत्र, फोटो या हस्ताक्षर का मेल न होना, दस्तावेज अधूरे होना। इन कारणों से कई उम्मीदवार आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो जिनका अभी ड्यूरेसिटी बाकी है वो सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करा लो, ताकि आप बाहर ना हो डॉक्यूमेंट के कारण। हमने डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाई है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाना है। हालांकि आपको एडमिट कार्ड में भी देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। पीएचडी में क्या क्या देखा जाता है? लंबाई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट और निर्धारित मानकों की जांच होती है। कई उम्मीदवार तय मानकों को पूरा नहीं करते हैं, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, 50% सफल की चर्चा का क्या मतलब है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि यूनिवर्सिटी के बाद सफल अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम हुई है। ठीक है, लेकिन यह याद रखें कि जब तक विभाग आधिकारिक आंकड़े जारी न करे, किसी भी प्रतिशत का को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। ठीक है, अभी हमने आपको अब लास्ट में बता दे रहे हैं, ये हो सकता है आप 50% कैंडिडेट में बाहर हो रहे हों, लेकिन अभी ये ऑफिशियल जानकारी ये भी नहीं है कि 50% छात्र सफल हो रहे हैं और 50% छात्र बाहर हो रहे हैं। ऑफिशियल जानकारी ये भी नहीं है, तो इसको भी जो है आप लोग पूरी तरह से जो है विश्वास न करो। हालांकि ये सत्य होगा, क्योंकि कैंडिडेट तो बाहर ही होंगे। 1,07,000 में से जो है केवल 41,000 कुछ बच्चों को ही जॉब मिलेगी, बाकी सब बाहर होंगे। तो ये आप लोग सत्य मान सकते हो कि हाँ, 50% छात्र जो है बाहर हो रहे होंगे। ठीक है, तो अंतिम चयन जो है वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। अंतिम सूची के बाद ही वास्तविक स्थिति जो है स्पष्ट होगी। क्या दूसरी मेरिट लिस्ट आ सकती है? तो आने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है और नहीं भी आएगी, लेकिन हो सकता है आयोग कुछ सोचे समझे तो दे भी सकता है। तो बड़ी संख्या में उम्मीदवार आयोग हो जाते हैं, कई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं, रिक्तियाँ बच जाती हैं। तब शायद आपको दूसरी मेरिट लिस्ट जारी देखने को मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगी। आयोग नहीं दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करेगा, भले सीटें खाली रह जाएँ, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रावधान है नहीं। दूसरी मेरिट लिस्ट आने की संभावना नहीं है। ठीक है? नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।